Hello everyone, welcome back to the YouTube channel डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उवैस आलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आयुष काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करनी है, और जो वेबसाइट है आपकी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की वो भी अपडेट हो चुकी है, उसके बारे में बात करूंगा। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं, तो पूरा डिस्कशन इसमें जो है डिटेल में रहने वाला है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जितने भी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें, चाहे आपकी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपकी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग से रिलेटेड हो, हर एक अपडेट आपको रेगुलरली चैनल पर मिलता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर जो वेबसाइट अपडेट हुई है उससे रिलेटेड और एक्सपेक्टेड डेट से रिलेटेड, जो कि खुशखबरी की बात है। फिर एक जो दुखद खबर है आयुष स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट जो पहली वाली है वो आ चुकी है और उसमें बहुत कम कॉलेजेस को परमिशन मिली है। वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग उसमें चेक भी कर पाएंगे और आपको वो लिस्ट प्रोवाइड भी करूंगा, आप खुद से उस पीडीएफ में चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की, AACCC.gov.in। हर साल यही काउंसलिंग की वेबसाइट रहती है और इसी को अपडेट किया जाता है। इस साल के लिए जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। पुराने जितने भी नोटिफिकेशंस थे, अपडेट्स थे, वो सब निकाल दिए गए हैं यहाँ से। अब कोई भी करंट एंड इवेंट के सेक्शन में नोटिफिकेशन नहीं है, न्यूज एंड इवेंट के सेक्शन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, और जो इसका कंटेंट है उसको भी पूरी तरीके से अपडेट करके दिखा दिया गया है दैट द काउंसलिंग फॉर द ऑल इंडिया काउंसलिंग 2026 एंड 27 विल बी कंडक्टेड ऑन द AIQ आयुष पोर्टल, ठीक है। और यहाँ पर आपके लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में एक न्यूज आपकी लगातार चल रही है जिसमें दिखा रहा है कमिंग सून न्यू, उसके साथ लिखा हुआ है। और पुराने जितने भी अपडेट्स थे, ब्राउजर था, नोटिफिकेशन थे, सभी को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है नए साल की काउंसलिंग को शुरू करने के लिए। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत जल्द आपकी जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि आपके परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट भी आयुर्वेदा की फर्स्ट राउंड की आ चुकी है। फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट लिस्ट, ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ यही कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट लिस्ट जो है वो आयुर्वेदा की आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें काफी कम कॉलेजेस को परमिशन मिली है, बीएमएस के कॉलेजेस को, गवर्नमेंट और प्राइवेट डीम्ड तीनों मिलाकर। अभी मैं उस लिस्ट आपको जो है दिखाऊंगा, उसको आप देखेंगे तो थोड़ी जो है वो दुखद खबर आपके लिए रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है ये लिस्ट दिखाने वाला हूँ, बीएमएस की भी, बीएचएमएस की भी, और डिनाइड कॉलेजेस की लिस्ट भी। और उसके बाद आपको जो है डेट्स की तरफ लेके चलूंगा कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रह सकती हैं और उनका क्या इंपैक्ट होगा काउंसलिंग पे, वो भी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मल्टीपल चीजें कवर कर रहा हूं, तो इसलिए आपको जरूरी है कि पूरी वीडियो को देखें। ये लिस्ट है आपकी लेटेस्ट जो परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट है NCISM की तरफ से, और ये जो है 18 अगस्त 2026 तक जो अपडेटेड लिस्ट है। और यहाँ पर बोला गया है द लिस्ट विल बी अपडेटेड एवरी फ्राइडे, यानी हर एक हफ्ते में ये लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। पहले ऐसा फिक्स नहीं था, ये इस बार इन्होंने पहली बार ऐसा लिखा है कि हर फ्राइडे ये अपडेट करके लिस्ट को निकालेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, नॉर्मली कुछ दिन बाद जो है लिस्ट निकालती थी। अपडेट्स बहुत सारे आते थे, क्योंकि लगातार देखो प्रोसेस जो है आपका परमिशन देने का वो चलता रहता है, कॉलेजेस में रिव्यू चलते रहते हैं NCISM की तरफ से। फिर देखा जाता है उन कॉलेज को कितनी सीट्स देनी चाहिए, कितनी सीट्स पे वो पढ़ाने के काबिल हैं, फिर परमिशन दी जाती है। तो हर साल का प्रोसेस सेम ही रहता है, इस बार भी वही चल रहा है कि पहले राउंड में कुछ कॉलेजेस को परमिशन मिल गई, फिर नेक्स्ट राउंड में कुछ कॉलेजेस को डिनाई भी कर दिया जाता है, जहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है तो उनको डिनाई कर दिया जाता है। उसकी भी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा। तो ऐसे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो परमिटेड कॉलेजेस हैं वहीं पर ही एडमिशन लेना है। जैसे ये तेलंगाना का कॉलेज आपके सामने है, हैदराबाद का कोई कॉलेज है, इसमें टोटल यूजी की 50 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस को जोड़कर, ठीक है। फिर विदाउट ईडब्ल्यूएस और विद ईडब्ल्यूएस कितनी सीट्स है टोटल, यहाँ पर जो है एक एक करके लिखा हुआ, पीजी की कितनी सीट्स हैं आप एक कॉलेज वाइज देख सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है आपकी 18 अगस्त 2026 को दोपहर के 2 बजे तक आई थी। अभी आगे जो है ये और अपडेट होकर लिस्ट आती रहेगी, लेकिन अभी तक इस साल की जो पहली आयुर्वेदा की परमिटेड लिस्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है। आप जो है इसको जाकर NCISM की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 13 पेजेस की लिस्ट है। इसमें आप अपने स्टेट वाइज, मतलब किस स्टेट में कितने कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है, किस टाइप का वो कॉलेज है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जैसे आपके सामने लिस्ट है ना, पहले स्टेट लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेट के अंदर वो कॉलेज है, फिर कॉलेज का नाम लिखा है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है कि किस टाइप का वो कॉलेज है। जैसे प्राइवेट है उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन की कितनी सीट्स को जो है कहाँ पर परमिशन दी गई है, फिर उसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी विदाउट ईडब्ल्यूएस कितनी सीट्स को परमिशन मिली है, ईडब्ल्यूएस के साथ कितनी सीट्स को परमिशन मिली है, ये सारे डिटेल इसमें रहती है। तो आप इस लिस्ट को देख लेना। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो हमारा ऑफिशियल डॉक्टर आलम सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वहां से जाकर देख लेना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा,
ठीक है। तो इसमें पूरे ही इंडिया के हर एक स्टेट की परमिटेड कॉलेजेस की लिस्ट है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर, मैं फोटो बता देता हूँ, टोटल मिलाकर 94 कॉलेजेस को आपकी जो है परमिशन इस साल की अभी तक मिल चुकी है, जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। क्योंकि लास्ट राउंड तक टोटल मिलाकर मुझे लग रहा है पिछले साल भी 450 कॉलेजेस हो चुके थे गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड मिलाकर जिनको परमिशन मिली थी। तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम कॉलेजेस हैं, और इसमें प्राइवेट भी इंक्लूडेड हैं, डीम्ड भी इंक्लूडेड हैं। तो बहुत कम कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिली है। इस वजह से ये है आपके लिए दुखद खबर, क्योंकि अगर पूरे कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिलती है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। वही पिछले साल भी हुआ था, इन्होंने जल्दी जल्दी में काउंसलिंग शुरू कर दी थी, सभी कॉलेजेस को परमिशन मिली नहीं थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, कट ऑफ हाई रही थी, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहती है ना, बच्चे पैनिक कर जाते हैं और फिर उनको जो भी जहां भी सीट मिलती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि डर बैठ जाता है बच्चों के दिल में, और कट ऑफ शुरू में ही हाई रह जाती है। और फिर आने वाले राउंड में नॉर्मली जो होता है ना कि पहले राउंड में कट ऑफ हाई, सेकंड में कम, तीसरे में कम, फिर चौथे में और भी कम, वो चीज खत्म हो जाती है। पिछले साल जैसा देखने को मिला था वैसी चीज देखने को मिल जाएगी अगर इन्होंने पूरे कॉलेजेस को परमिशन नहीं दी तो। अभी ऐसा हो क्यों रहा है और क्यों ये चीजें हो रही हैं, तो देखो सिंपल सा फंडा है। एनसीआईएसएम जिस भी कॉलेज में जाता है वो देखता है वहां पर फैकल्टी पूरी है या नहीं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है कि नहीं, लैब्स हैं कि नहीं, यानी वो पढ़ाने के काबिल हैं भी स्टूडेंट को कि नहीं। तो इसमें अक्सर कॉलेजेस में क्या पाया जा रहा है ना, जितने भी गवर्नमेंट के, प्राइवेट वाले तो फिर भी ले दे के कहीं ना कहीं कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस हैं उसमें दिक्कत ये हो रही है कि उनके यहाँ फैकल्टी पूरी नहीं रह रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिल रही है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, यूपी के भी बहुत सारी सीट्स को परमिशन नहीं मिली थी, राजस्थान की नहीं मिली थी। तो जब सीट्स ही नहीं होंगी, सीट्स अगर कम होंगी तो कट ऑफ बढ़ेगी। वही चीज यहाँ पर जो है हर साल देखने को मिलती है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है आयुष की कॉलेजेस पर, जिस तरीके से देना चाहिए। पिछले 2-3 साल से तो हालत ज्यादा खराब हो गई है परमिशन के मामले में। अगर आप देखेंगे तो मतलब एमबीबीएस बीडीएस का आप देखेंगे काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं बचता पुराना जिसको परमिशन ना मिले। हर एक कॉलेज में पूरी फैसिलिटी सब कुछ रहता है, सबको परमिशन मिलती है, तो कट ऑफ भी इसकी नॉर्मल रेंज में रहती है। अब यहाँ पर जब परमिशन ही नहीं मिलेगी तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। तो ये एक बुरी खबर है आप सबके लिए। बाकी मैं अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ते रहेंगे। अगर काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले सभी कॉलेजेस को परमिशन मिल जाती है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, तो आपकी कट ऑफ लो रहेगी, अदरवाइज कट ऑफ हाई रहेगी। उसके बाद ये दूसरी लिस्ट है, ये डिनाइड परमिशन की लिस्ट है, यानी ऐसे कॉलेजेस जिनको डिनाई कर दिया गया है और इनको परमिशन ही नहीं मिलेगी। अब इस साल के लिए कॉलेज बाहर कर दिए गए। तो ये पूरी लिस्ट आप देख लेना। जैसे यूपी का भी आपको यहाँ पर एक कॉलेज मिलेगा, डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक कॉलेज, ये वाराणसी के अंदर था, इसको परमिशन नहीं मिलेगी। अब जो भी डिनाइड हो गए ना उनको परमिशन नहीं मिलेगी। पूरी लिस्ट है, ये भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। उसी तरीके से जो लेटेस्ट बीएचएमएस के कॉलेजेस के परमिशन वाली लिस्ट थी, ये मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी थी, आपने इसको भी देख लिया होगा। मैं इसको भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। पूरे इंडिया के इसमें अच्छे खासे कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है। टोटल 25 पेजेस की पीडीएफ है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे लग रहा है 299 मतलब लगभग 300 कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है बीएचएमएस में। तो यहाँ तो फिर भी अच्छी स्थिति कुछ है आपकी। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड काउंसलिंग की डेट्स क्या रह सकती हैं इस साल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पिछले साल का कुछ डेटा आपको दिखा दूं कि क्या नॉर्मली डेट्स रही हैं अभी तक और इस बार की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 2023 से लेकर 2023 में जो है राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया कोटा एमसीसी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग 20 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर मैं एमसीसी को क्यों प्रेफरेंस मान रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली यही किया जाता है कि पहले एमसीसी काउंसलिंग शुरू की जाती है और उसके 1-2 राउंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद आयुष को स्टार्ट किया जाता है, ताकि बच्चे पहले ये देख लें कि उनको एमबीबीएस बीडीएस मिल रहा तो उसको ले लें, नहीं मिल रहा तब वो आयुष की तरफ जाएं। अगर दोनों एक साथ कर देंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, 2-2 जगह कॉलेज मिल जाएगा तो सीट ब्लॉकेज उसमें होगा, तो काफी लोगों को दिक्कत रहेगी और कट ऑफ हाई जाने की संभावना उस केस में बढ़ जाती है ब्लॉकेज की वजह से। तो 2023 में देखेंगे तो 1 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, लगभग 43 डेज लेटर। वही 2024 में अगर आप बात करेंगे तो एमसीसी की काउंसलिंग थोड़ा देर से शुरू हुई थी। 14 अगस्त 2026 को जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी 2024 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर कोर्ट के अंदर केस चला था तो काफी डिले जो है उस टाइम पर हो गया था। लेकिन उससे 14 डेज के बाद ही तुरंत आपकी जो है आयुष की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट हो गई थी 28 अगस्त 2024 से। वहीं 2025 में बात करेंगे तो 21 जुलाई से आपकी जो है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी और आयुष की आपकी 22 अगस्त 2025 से लगभग 32 दिन बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। अब इस बार ऑलरेडी आपकी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग जो है देर से स्टार्ट हुई है, मतलब लगभग अगस्त में आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुई है और अभी आज तक लगभग 21 अगस्त जो है हो चुका है और फर्स्ट राउंड एमसीसी का रिजल्ट भी आ चुका है और अभी तक आयुष का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे वेबसाइट पूरी तरीके से लोग अपडेट कर चुके हैं, अगर लास्ट ईयर की तरह ये लोग अगर वेट नहीं करेंगे कॉलेजेस की परमिशन का तो अगले 5 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन दे देंगे। मुझे लग रहा है 25 से 30 अगस्त तक ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे। नोटिफिकेशन में डेट्स वगैरह जो आ जाएंगी आपकी, और जो आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो 1 से 5
5 सितंबर के बीच में जो है स्टार्ट हो सकता है इससे पहले भी ये लोग कर दें, लेकिन वो एक अच्छी खबर नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि एटलीस्ट सारे कॉलेज को परमिशन मिल जाए, उसके बाद ये काउंसलिंग शुरू करें, वरना बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। मैंने देखा है ना, लास्ट ईयर भी बच्चे परेशान रहते हैं पूरा, जब क्लियर नहीं होगा कुछ तो फिर क्या होगा, वही दिक्कतें हैं। तो बाकी जैसे भी अपडेट रहेगा मैं आप सबको बता दूंगा। मुझे जो उम्मीद लग रही है कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो शेड्यूल है ऑल इंडिया आयुष का आ जाएगा, जिस तरीके से इन्होंने वेबसाइट को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। अगर थोड़ा डिले करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर होगी, जब तक पूरे कॉलेज को परमिशन नहीं देते। पूरे कॉलेज को परमिशन देते हैं फिर काउंसलिंग जल्दी से शुरू करें। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको रेगुलरली इस चैनल पर मिलता रहेगा। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।